बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल हमने आपसे निवेदन किया कि संसार में जिसको देखो वो दुखी महसूस करता है, और ये दुख परमानेंट किसी का नहीं होता। जो दुख आते हैं और चले जाते हैं, तो हमने कल आपसे कहा था गहराई से समझिएगा। जो दुख आज हमको मिला 100% है। कोई दुख का प्रसंग आए तो विचार करो कि जितना दुख में अभी हूं, क्या पहले भी इतना दुखी था? आप कहेंगे नहीं, पहले मैं दुखी नहीं था। क्या 2 वर्ष के बाद भी इस चीज से इतना दुख रहेगा? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। इसका कारण क्या है? जीव परमानंद स्वरूप है। हम सब लोग क्यों दुख महसूस करते हैं? क्योंकि हम अपनी पर्सनैलिटी को भूल जाते हैं। जैसे ही हम आत्मा को भूल जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं, तो कोई ना कोई दुख हमें अनुभव होने लगता है। यही आप और हम सब लोग रोज चर्चा करते हैं कि आत्मा होकर जो अपने को आत्मा ना माने, सोचिएगा, आत्मा होकर के भी आत्मा ना माने तो दुख से बचेगा कैसे? क्या कोई कारण है दुख से बचने का? तो क्या मानना है? मैं आत्मा हूं, ये जो दुख अभी अनुभव में आ रहा है ये आगंतुक है, ये परमानेंट नहीं रहने वाला। मेरा परमानेंट संबंध तो परमात्मा से है। सब नोट करें इस बात को। दुख आते हैं और चले जाते हैं, शरीर मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं,
आप कहीं नहीं जाते, आप वहीं रहते हैं। आत्मा शरीर बदल सकती है, आत्मा ज्ञान, आत्मज्ञान को प्राप्त कर कर भगवत प्रेम प्राप्त कर सकती है। लेकिन जब तक ये जीव आत्मज्ञानी नहीं होगा, और आत्मज्ञान का मतलब क्या, अपनी पर्सनैलिटी में सदा रहना, इसी को कहते हैं जागते रहो। आपको और हमको लगता है कि हम जागे हुए हैं, अगर वाकई में आप आत्मा अपने आप को मानते हो तो कोई दुख है ही नहीं। सोचिएगा, क्योंकि वेद ने कहा जीव तो परमानंद स्वरूप है। परमानंद, टेम्परेरी आनंद स्वरूप नहीं है, परमानंद, सदा से आनंद स्वरूप है। लेकिन अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, मूर्खता के कारण, अपनी पर्सनैलिटी को भूलकर ये जीव दुख में पड़ जाता है। जो दुख आज बहुत नजर आ रहा है, जो कल कम हो सकता है, इसका मतलब दुख माना हुआ है, दुख है नहीं। जैसे सूर्य के ऊपर बादल टेम्परेरी आ सकता है, रुक नहीं सकता। सूर्य बाद में बादल के जाने के बाद पूर्ण रूप से खिलेगा। पूर्ण प्रकाश था, पूर्ण प्रकाश है, पूर्ण प्रकाश ही रहेगा। और ये देखिएगा, ये सब ज्ञान हमको केवल इसी शरीर में प्राप्त हो सकता है, और कोई शरीर नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये 24 घंटे हमको आत्मज्ञान, स्वयं रूप का ज्ञान क्यों नहीं रहता? ये बहुत गहरा प्रश्न है, इसे ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हम अपनी पर्सनैलिटी को भूल कैसे जाते हैं? आप और हम लोग, जब मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि हम सब ने माँ के गर्भ में भगवान से प्रार्थना की थी, तो आपको लगता है हमें तो याद नहीं है। हम सबको लगता है हमें तो याद नहीं है। देखिएगा कितनी विचित्रता है। हमने माँ के गर्भ में प्रार्थना की थी कि हे केशव, मुझे एक बार और मौका दीजिए, इस बार मैं माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन ना तो हमें ये बात याद है कि हमने भगवान से वादा किया, ना हमें ये याद है कि हमने भगवान के साथ में कभी साक्षात्कार हुआ। अब वो इससे गहरी बात सुनिएगा, आपका परमात्मा के साथ कभी साक्षात्कार हुआ था ऐसा नहीं है। अभी भी, इस समय भी सुनते सुनते सोचिएगा, कौन है जो आपके हृदय में धड़क रहा है? कौन है जो अपने होने का प्रमाण आपको हर पल दे रहा है, और आप उसी को भूले हुए हैं? और जो कभी आपके साथ था नहीं, और है नहीं, और रहेगा नहीं, उसे आप अपना माने हुए हैं। ये शरीर पहले नहीं था, ये शरीर बाद में नहीं रहेगा, और जिस शरीर को आप मैं करते हैं, ये भी हर सेकंड मिट रहा है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी सी भूलें हैं हमारी। अब बात आती है, हम अपने आप को पहचाने कैसे? देखिए, मैं रोजाना कोई न कोई ऐसी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं कि जिससे हमारी अज्ञानता सदा के लिए मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए अज्ञानता।
आप और हम लोग अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम बुद्धिमान हैं? बुद्धि का मतलब तो ये होता है कि मैं आत्मा हूं और मेरे साथ रहने वाला परमात्मा है। अब खुद को कैसे पहचाने? संतों के माध्यम से हमें समझना चाहिए। अभिमान दैत्य है और विनय देवता है। ध्यान दीजिए, अभिमान दैत्य का काम करता है और विनय देवता का काम करता है। ये सद्गुण है। अपने जीवन की ओर देखो, हम सब लोग अपने जीवन की ओर देखें। यदि उसमें कहीं पर भी अभिमान आता है, अगर हमें कहीं पर भी अभिमान महसूस होता है, तो समझ लेना चाहिए कि राक्षस प्रवृत्ति हमारी हो गई, हम दैत्य बन गए। देखिए कमाल है, दैत्य की कोई और लोग पहचान नहीं है, अभिमान ही दैत्य है। समझ लो, दैत्य आ गया है, और यदि विनय है तो देवता हो गए। एक संत बोल रहे थे कि सन्यास की दीक्षा लेते समय जब मैंने दंड ग्रहण किया तो मुझे उपदेश दिया गया था कि अब से किसी को भी प्रणाम न करना। बाद में उड़िया बाबा ने उन महाराज को बताया कि विनय तो सद्गुण है, प्रणाम तो सबको करना चाहिए। देखिएगा, यानी जो दीक्षा दे रहा है उसने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन संतों से ज्ञान मिला कि प्रणाम तो सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सब में परमात्मा विराजमान है। इसलिए संत महात्मा जब सत्संग करते हैं तो हम सब लोगों को निवेदन करते हैं, हे पुण्यात्माओं, संत तो यहां तक कहते हैं वृक्ष को भी प्रणाम करना चाहिए, पुष्प को भी प्रणाम करना चाहिए, फल को भी प्रणाम करना चाहिए, पक्षी को भी प्रणाम करना चाहिए। इससे अपने अंदर निरभिमानता आती है। सब नोट करें। कभी आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, अपने घर में आने वाली, काम करने वाली के सामने भी हृदय से प्रणाम नहीं किया होगा। क्यों? आप में ये अभिमान है कि हम उसे पैसे देते हैं। पैसे देके परमात्मा आपके यहाँ नहीं आते, कोई मुर्दा नहीं आता आपके यहाँ। जो काम करने भी आते हैं उसमें भी भगवान ही आते हैं, लेकिन हम लोग अभिमान में भूल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा सबको प्रणाम करना चाहिए, और दिखावा नहीं, हृदय से करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, इससे ही निरभिमानता आती है। राक्षसपना समाप्त कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। ये हम सबके अंदर सद्गुण आ सकता है, तो आप और हम लोग पहचाने कि हम दैत्य हैं या देवता हैं। अगर अभिमान आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, अहंकार आता है, तो हम राक्षस हैं ही। और राक्षसों की क्या पहचान है? राक्षसों को सिंग नहीं लगे होते। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया कि व्यक्ति को विषयों की आसक्ति बहुत भटकाती है। कोई किसी विषय का गुलाम है, कोई किसी विषय का गुलाम है, कोई किसी विषय का गुलाम है। वो हमारे मन को भ्रमित करती है। भगवान श्री कृष्ण ही उसे छुड़ाने में समर्थ हैं। क्या मतलब? बिना राग के राग नहीं कटता। देखो कमाल है, बिना राग के राग नहीं कटता, बिना हीरे के हीरा नहीं कटता। हीरे को काटने के लिए भी हीरे की कड़ी लगानी पड़ती है।
तो विषय आसक्ति मिटाने के लिए क्या करना है? भगवत आसक्ति होनी चाहिए। मन को तो कुछ चाहिए, कहीं ना कहीं आसक्ति चाहिए, मन को कहीं ना कहीं राग चाहिए। अब आप इतना विचार कीजिए कि मेरा मन जहाँ जा रहा है वो मेरे शरीर का संबंध है, तो विषय आसक्ति है। सब नोट करें इस बात को। अगर मेरा मन कहीं जा रहा है वो मेरे शरीर का संबंध है, तो विषय आसक्ति है। और आत्मा का संबंध है तो क्या है? कृष्णाशक्ति है, रामाशक्ति है, भगवत आसक्ति है। बस इतना सा अंतर है। आसक्ति के बिना कोई नहीं रह सकता, राग के बिना कोई नहीं रह सकता। राग तो होगा, ये आप और हम लोग बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा कि हमारी आसक्ति नश्वर संसार में है, नश्वर विषयों में है, या प्रेमासक्ति परमात्मा के परिवार में है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, आप किसी भक्त का और आकर्षित होते हैं, ये भगवान का परिवार है। लेकिन आप शरीर के रिश्तों में आसक्त होते हैं, तो ये भोगासक्ति है, ये विषय आसक्ति है। सेवा करना पाप नहीं है, आप सबकी सेवा कर सकते हैं, उसके लिए आसक्ति की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि जहां हमारी आसक्ति है वहीं पर ही सेवा कर सकते हैं। सबकी सेवा कर सकते हैं। हमको विषयों में आसक्ति बहुत भटकाती है, भोगासक्ति बहुत भटकाती है, और ये सब बातें आप और हम लोग गहराई से सोचते नहीं हैं। आपका मन अपने गुरु में गया, ध्यान दीजिएगा, आपका मन गुरु में गया, किसी भक्त परिवार में गया, किसी भी भगवान के भक्त में गया, वो कृष्ण आसक्ति है, कृष्ण के परिवार में मन गया। और शरीर के संबंध में जहां भी गया वो विषय आसक्ति ही कहलाएगी। भगवान का राग ही विषयों से आसक्ति काट सकता है। भगवान का प्रेम ही संसार की आसक्ति से हमें अलग कर सकता है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, शरीर में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, लेकिन आसक्ति पाप है। अब सुन लीजिए, जनक जी, राजा जनक बड़े ब्रह्मवेत्ता थे, वेदेई थे, तो सब आपको पता ही है। बड़े ब्रह्मवेत्ता थे, उनके पास ज्ञानियों का जमावड़ा रहता था। एक ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जनक जी के पास भेजा। वो जानते थे ये ब्रह्मवेत्ता हैं, सब में परमात्मा को देखते हैं। ऋषि पुत्र जनक जी के पास आया। जनक जी बहुत पारखी थे। आप और हम लोग समझते नहीं हैं, संत महात्माओं को, गुरु को हम पहचान नहीं पाते। आपको और हमको ऐसा लगता है आंखें तो हमारी जैसी हैं, शरीर तो हमसे काला है, हमसे बूढ़ा है, हमसे गोरा है। आप और हम लोग शरीर की उसको देखते हैं। उनके अनेक भगवान ने परख करने की शक्ति दी होती है। तो जनक जी के अंदर परख करने की पावर थी। उस बालक के हाव भाव से उसे पूरा समझ गए।
जनक ने महल में ही उसके रहने का प्रबंध कर दिया। ऋषि पुत्र का आप हमारे महल में ही रहिए, और उसने स्वीकार भी कर लिया। अगले दिन जनक जी ने उन्हें, जो उनकी पाठशाला थी, उपदेशालय था, सत्संग भवन था, जहाँ वो अपने विद्यार्थियों को, आने वालों को शिक्षा देते थे, उसे बुलाकर आने का कारण पूछा। वो बुलाया और पूछा, यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आए हो तुम मेरे पास में, तुम्हारे पिता ने मुझे क्यों, तुम्हारे को यहाँ क्यों भेजा है। जैसे आप और हम लोग विद्यालय में जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए, सत्य है। औषधालय में जाते हैं औषधि लेने के लिए, भोजनालय में जाते हैं भोजन लेने के लिए। हम गुरु के पास किस लिए जाते हैं, हम सत्संग में किस लिए आते हैं, भगवत प्रेम पाने के लिए। इसका मतलब हम सबके हृदय में भगवत प्रेम की लालसा तो है, लालसा तो है, जिज्ञासा तो है, चाह तो है। बस ये अलग बात है कि कितने परसेंट की चाहना है। ऋषि पुत्र ने कहा, ध्यान दीजिएगा जनक जी को क्या कहा ऋषि पुत्र ने, मैंने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए। उन्होंने पूछा, तो बेटा जब पढ़ लिए तो क्या जाना तुमने। उन्होंने कहा, ये संसार मिथ्या है, दुख और मृत्यु का सबसे समक्ष होना ही है, और यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। ये सब तो मैं जान चुका हूँ। शरीर मरण धर्मा है, संसार मरण धर्मा है, और ये दुख स्वरूप है, और सबकी मृत्यु एक दिन होनी है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, चलायमान है, नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैं ब्रह्म का ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे ये जानना है गुरुदेव कि ब्रह्म क्या है। मुझे ब्रह्म ज्ञान की अभिलाषा है। जनक जी उसे उपदेश देने लगे। देखिएगा, जो उनके पाठशाला थी, जहाँ उनके विद्यार्थी शिष्य रहते थे, वहीं ऋषि पुत्र को रख लिया था। जनक जी ने लापरवाही से जब उपदेश देने लगे, तभी एक सेवक ने आकर के कहा, महाराज महल में आग लग गई है। जनक जी ने लापरवाही से, ध्यान दीजिएगा, जनक जी ने लापरवाही से सेवक की बात सुनी और टाल दी, और वो आगे उपदेश देने लगे। थोड़ी देर में सेवक फिर लौटा, बोला, महाराज आग बढ़ती जा रही है। और बताया कि ये आग कहाँ तक पहुंच चुकी है। जनक जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, परंतु तुम अभी जाओ। देखिएगा कमाल है, जिसके महल में आग लगी हो उसे कोई चिंता ना हो। वो उपदेश दे रहे हैं। जनक जी फिर ऋषि कुमार को आज उसको ज्ञान देना चाहते थे, ब्रह्म क्या है। जनक जी ऋषि कुमार को उपदेश देने लगे। सेवक द्वारा आग का बार बार ब्यौरा सुनकर वो ऋषि कुमार का ध्यान भी अपने पाठशाला में गया, जहाँ पर उसकी रहने का, जो जिसे आजकल हॉस्टल बोलते हैं, जहाँ ऋषि पुत्र रहा करते थे, विद्यार्थी रहते थे, कि अगर वहाँ पर भी आग लग गई तो मेरा सामान जल जाएगा। यानी उनका ध्यान गुरु की बातों से हटकर, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म उपदेश से हटकर आग की गति पर जा टिका। आप सब लोग नोट करेंगे, हमारा भी यही हाल है। हमारे घर में सत्संग के समय कोई मेहमान आ जाए, किसी का अचानक फोन आ जाए, आप उसमें सत्संग नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते। क्यों? मन लगा रहता है,
अब इस सत्संग के बाद इससे ये बात करनी है, ये जवाब देगा, मैं ये जवाब दूंगा। आप सत्संग में बैठे तो होते हो, लेकिन मन की प्रेजेंस सत्संग में नहीं होती। किसी का फोन आ जाए, 90% तो लोग अटेंड कर लेते हैं सत्संग सुनते सुनते। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, भक्त ऐसे भी हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन फोन सुनना तो अवॉइड कर दिया, लेकिन मन ताना बाना फिर सुनने लगता है, बुनता रहता है अंदर ही अंदर। पता नहीं क्यों फोन आया था, पता नहीं क्या जरूरी काम था, 2 बार बैल बज चुकी है। सोचिएगा, ये मन का भटकाव है। पाना चाहते हैं प्रेम रस, लेकिन मन माया का पुत्र है। बीच बीच में माया हमारा टेस्ट लेती रहती है। जनक जी ब्रह्म की व्याख्या कर रहे थे, किंतु ऋषि पुत्र अंदाजा लगा रहा था बैठा बैठा कि आग कहां तक पहुंच गई होगी, कहीं मेरा सामान बिना जल जाए। थोड़ी देर में सेवक फिर आया खबर देने के लिए, बोला अब तो गुरुजी आग अतिथि गृह में भी लग गई है। इससे पहले कि गुरु बोलते, जनक बोलते, उत्तर देते, ऋषि पुत्र आग का सुन के तुरंत भागा कि अतिथि गृह में तो मैं रह रहा था, मेरा सामान जल गया। बोला महाराज मेरी तो लंगोटी धोती टंगी हुई है, उतार लाता हूं कहीं जल ना जाए, कहीं जल ना जाए। जनक बोले, ऋषि कुमार तुम कहते हो कि संसार के सारे शास्त्र पढ़कर समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।